तो पांचों विधानसभा सीट सपा ने जीती। मैनपुरी की आपको बताने बड़ी खबर, जसवंत नगर सीट 1,06,000 से डिंपल जीती। फिलहाल जिस तरीके से करहल सीट 75,000 के अंतर से डिंपल जीती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी भले ही गुजरात जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन हार भी उतनी ही करारी हुई है। कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। हम ऐसा ही एक आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर 5 के 5 विधानसभा सीट भाजपा बुरी तरीके से हार गई है। जमानत जब्त हो गई है, ऐसी दुर्गति हो गई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तिलिस्म ही वहां पर खत्म हो गया। पांचों के पांचों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले ढंग के, जमानत जब्त हो गए। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कैसे जश्न मनाने का ख्वाब देख रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, लेकिन ट्वीट डिलीट करके भाग गए, उनकी थूथू हो गई। खबर में बने रहिए, पूरी बात हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 7 ही हुए उपचुनाव को लेकर, आज उसके भी नतीजे आए। मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले 5 विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का सिक्का चला। डिंपल यादव ने 5 विधानसभा सीट पर फतह हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है। हम आपको भारत समाचार की खबर दिखा रहे हैं, इसमें ही जानकारी दी गई है। अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। मैनपुरी की 5 विधानसभा सीट सपा ने जीती। जसवंत नगर सीट 1.06 लाख के अंतर से डिंपल जीती है। वहीं करहल सीट पर 75,000 के अंतर से डिंपल जीती। किशनी विधानसभा सीट 44,000 के अंतर से डिंपल जीती। वहीं भोगाव सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 25,000 के अंतर से जीत मिली है। अभी तक आपने 4 देख लिया, जसवंत नगर, करहल, किशनी, भोगाव, और एक और है, वो है मैनपुरी सदर का सीट। यहां पर तो 36,982 वोट के अंतर से डिंपल यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को पटखनी दी है। तो इस मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आते थे और इस 5 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़े, जमानत जब्त हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है। योगी आदित्यनाथ ने तो पूरी ताकत लगाई थी। केशव मौर्य समेत केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता यहां पर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। स्थिति यह हो गई कि सुबह सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया, उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ट्वीट डिलीट करके ये भाग खड़े हुए। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं और कैसे डिलीट करके भागे, ये सारी बातें भी हम आपको बताएंगे। स्थिति तो ऐसी हो गई कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने जो ट्वीट डिलीट किया, इस पर तो खबर बन गई। आज तक ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है, अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि यूपी बाइपोल, डिलीट मत करना। नतीजे आते ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने हटाया ट्वीट, तो सपा नेता ने घेरा। अब खबर में क्या है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया एक ट्वीट उनके लिए फजीहत की वजह बन गया। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी उपचुनाव के नतीजे आने से पहले एक ट्वीट किया, लेकिन नतीजों का रुझान आने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें ये ट्वीट डिलीट करने पड़े। अब सवाल यह है कि उनके ट्वीट में ऐसा था क्या। लोग तो बहुत इस मामले में इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे उनका ट्वीट आया, लोगों ने स्क्रीनशॉट रख लिए कि भविष्य कैसे तय होगा। उस ट्वीट में बताया गया है, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट था, आज यूपी के उपचुनाव परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। भविष्य में संदेश यह पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत जमानत भी नहीं बचा पाई। जितने भी उस मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा के सीट पड़ते थे, उन तमाम विधानसभा सीटों पर इनको वोट नहीं पड़े। सब के सब वोट डिंपल यादव के खाते में गए और डिंपल यादव ने प्रचंड जीत वहां पर हासिल की है। तो यह आपने तो नतीजा देखा, और इसी ट्वीट को शेयर करते हुए आईपी सिंह ने कमेंट कर दिया कि डिलीट मत करना, लेकिन ये डिलीट करके निकल पड़े, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो लिया जा चुका था। और इसी को लेकर के अब सोशल मीडिया पर
केशव प्रसाद मौर्य की थू हो रही है, भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज तक ने तो हेडिंग में ही लिख दिया, डिलीट मत करना। जैसे ही रुझान बदले, बीजेपी की तरफ से हवा पलट गई और समाजवादी पार्टी की तरफ हवा का रुख हुआ, वैसे ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भविष्य की तलाश करना छोड़ दी। उन्होंने ट्वीट ही डिलीट कर दिया। उत्तर प्रदेश में स्थिति तो यह रही कि खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सीट हार गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आई। योगी आदित्यनाथ का प्रचार काम न आया। जैसे कि मैनपुरी में तो उन्होंने स्कूल कॉलेज ही बंद करवा दिए थे अपने जनसभा के लिए। बावजूद इसके कोई भी पैतरा उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाया और यहां देखा गया कि कैसे डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 5 विधानसभा सीट पर धूल चटा दी। दूसरी तरफ अगर आप देखें गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, वहां पर कुछ ऐसे भी उम्मीदवार जीते हैं जिसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने दागी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया। ऐसे ऐसे लोग चुनाव भी जीत कर आ गए। जैसे बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहाई देने वाले वो विधायक जो उनको ब्राह्मण और संस्कारी बता रहे थे, उन्हें भी जीत मिली। साथ ही साथ वो उम्मीदवार भी जीते जिन पर दंगा का आरोप था, नरोदा दंगा का, उनकी बेटी खड़ी हुई थी, लेकिन जनता ने उन्हें भी जिताया। इसी को लेकर बोलता हिंदुस्तान ने एक ट्वीट स्क्रीनशॉट लगाया, उसी को शेयर किया है सदफ आफरीन ने। स्क्रीन पर देखिए, उसमें बताया गया है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले बीजेपी नेता सीके राहुल जी भी चुनाव जीते। इसी को शेयर करते हुए सदफ आफरीन ने कहा, अब ऐसे लोगों को टिकट भी मिलेगी, जनता इन्हें प्यार भी देगी और ऐसे लोग चुनाव भी जीतेंगे। क्या रेप मर्डर आम बात हो गई है? क्या लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें ऐसे घटिया सोच वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर दूसरों की दर्द इन्हें महसूस नहीं होती? अफसोस, ये लिखा गया है। और फिर देखिए कि कैसे यहां पर गुजरात में लोग जीत का भारी जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके हार के कितने चर्चे हैं इस पर शायद गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा। जैसे हिमाचल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो दंभ भर रही थी कि रिवाज यहां पर टूटेगा, लेकिन रिवाज कायम रहा और सत्ता बदल गई। इनका कहना था कि रिवाज बदलेगा और सत्ता नहीं बदलेगी, लेकिन सत्ता बदली, रिवाज वही के वही रहा और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने वहां पर धूल चटाई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वही हालत हुई। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से वहां सत्ता में थी, उन्हें उखाड़ फेंक दिया गया। आम आदमी पार्टी ने वो कमाल वहां भी कर दिखाया। इसके अलावा जो उपचुनाव हुए हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब ही दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर इन आंकड़ों को समझें तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के जश्न में भले ही डूब सकती हो, लेकिन उनकी हार बहुत ही करारी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का तिलिस्म टूटता हुआ दिखाई पड़ा, भारतीय जनता पार्टी का जादू खत्म होता दिखाई पड़ा। हिमाचल प्रदेश में जनता ने नकारा, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जनता ने नकारा, तो ये बड़ी हार के रूप में भी देखे जाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।